नमस्कार सभी को। मैं सुमित्रा चोपड़ा, माँ अवतार फाउंडेशन ध्यान ग्रुप में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। और आज स्पेशल डे है। ये पत्री जी ने इस धराधाम पे आके अवतार लिया था एक युग पुरुष के रूप में। तो आज हम कुछ टाइम ध्यान करेंगे और उसके बाद सेलिब्रेशन करेंगे पत्री जी के बर्थडे का। तो सभी से मेरा अनुरोध है कि लास्ट तक बने रहें, कोई भी बीच में छोड़ के ना जाए मास्टर। क्योंकि हम जब भी कोई घर में फंक्शन होता है तो पूरा उनका आनंद लेते हैं। तो आज भी आपको पति जी की बर्थडे सेलिब्रेशन का पूरा आनंद लेना है और सभी को साथ बने रहना है आखिर तक। तो मेरा सबसे ये रिक्वेस्ट है। और आज हमारे बीच में गीता जी आएंगी जो आपको अपने जीवन शैली के बारे में बताएंगी। और उसके बाद में रूपा वेंकटेश मैम आएंगी। तो रूपा वेंकटेश आपको एक ही यात्रा के बारे में बताएंगी। तो जब तक मैम दी हैं तो हम थोड़ा शुरुआत करते हैं। अभी रूपा जी भी नहीं आई हैं और आने वाली जुड़ने वाली होंगी। तो मास्टर, जब तक हम पत्री जी की छोटी सी जीवन के बारे में थोड़ा स्टोरी बताती हूँ मैं आपको। राधे राधे सभी को मेरी तरफ से। राधे राधे। राधे राधे जी। क्या फिर से कट गया क्या? राधे राधे सभी को। राधे राधे। राधे राधे। सर, दिक्कत कर रहा है, नेट दिख बहुत नहीं दिक्कत रहा कर मुझे। रहा है मैम। हम्म। into दस को नहीं। हाँ? मतलब ये appendix, तो मास्टर कोई भी सही ध्यान से व्यक्ति सुनिए कि जन्म से पत्री जी के महान बारे नहीं में होता, थोड़ी सी मैं आपको उसे बता महान बनाते हैं उसके कर्म। रही हूँ। और तो ऐसे सभी व्यक्तियों ध्यान में से एक सुनते रहें। महान जब व्यक्ति तक हम है। ये और इनको मैम को वेलकम करें तो पहले ये सुनिए। तेलंगाना में निजामाबाद जिले के शक्कर नगर में एक ऐसे ही महान व्यक्तित्व का जन्म हुआ जिन्हें ना तो प्रशंसा की लालसा थी और ना ही आलोचना का डर। उनका मानना था कि हर इंसान के जीवन का कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है जिसे वो खुद के भीतर ही तलाश कर सकता है। उन्होंने निस्वार्थ भाव से पूरे विश्व को एक चमत्कारिक नजरिया देकर ध्यान के चमत्कारी परिणामों से परिचित करवाया। उन्होंने अपना पूरा जीवन ध्यान और शाकाहार के प्रचार के लिए समर्पित कर दिया और बने ध्यान साधना को पिरामिड ऊर्जा से जोड़ने वाले विश्व के पहले युग पुरुष सुभाष पत्री जी। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। 11 नवंबर सन 1947 ये वही दिन है जब एक ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ इस महान शख्सियत का। को नमस्कार। उनकी माता श्रीमती सावित्री देवी नमस्कार जी मास्टर सभी को। और पिता
श्री रमणा राव जी ने बड़े प्यार से इनका नाम सुभाष रखा। सुभाष मैम चोट लग रही है। जी मास्टर। तो मास्टर ये थे, आपने सभी ने सुना सुभाष पत्री जी के बारे में। मैंने थोड़ी सी वो चलाई आपके लिए। तो आज उनका जन्मदिन है, तो इसीलिए उनके बारे में थोड़ा सा बताना सभी को बहुत नमस्ते। जरूरी है। हाँ, सभी को नमस्ते। और हमारे बीच में गीता जी आ चुकी होंगी। आज लग रहा है सभी का नेट गड़बड़ कर रहा है। यहाँ पे तो आई नहीं गीता जी। तो मास्टर, जब तक आप ध्यान अवस्था में बैठ जाएं, सभी अपने हाथों में पैरों को क्रॉस कर लें, हाथों में उंगली फंसा लें और आंखों को कोमलता से बंद करते हुए ध्यान में बैठ जाएंगे। और मैं ये पत्री जी का सांसों पे आधारित जो है आपको ध्यान के लिए लगा रही हूँ वीडियो। उसके साथ साथ आपको ध्यान लगाना है, ध्यान करना है। तो चलिए, सबसे पहले पत्री जी को नमन करेंगे, अपने अपने गुरुओं को नमन करेंगे। महर्षि ब्रह्म ऋषि ये पत्री जी को नमन है, और स्पिरिचुअल गुरु जो आपके हैं उनको नमन है। महाअवतार बाबा जी को नमन है, और सभी संभाला मास्टर्स, एस्ट्रल पिरामिड जगत, एस्ट्रल पिरामिड मास्टर, और ये सब ऋषि और उनकी पत्नियां, और हिमालयन योगी तथा उनके चिन्हों पे चलने वाले सभी को नमन करते हुए सभी का आह्वान करेंगे। और आप एक लंबी गहरी सांस लेते हुए ध्यान अवस्था में बैठ के ध्यान में उतर जाएंगे अपनी सांसों के साथ। आज का दिन ध्यान का दिन है, और आज से होगा हर एक दिन निश्चित रूप से ध्यान का। ध्यान हम सब मिलकर आज कर रहे हैं। कृपया कोई भी आंखें न खोलें, सुखत बैठें, कोई बेचैनी ना है। ध्यान में डूब जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, मग्न हो जाएंगे। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, सांस के साथ दोस्ती। बाहर से अंदर आती हुई सांस एवं अंदर से बाहर जाती हुई सांस मेरे प्यारे दोस्तों। सांस की धारा और मन की धारा, दोनों धाराएं एक हो जाएं तो ध्यान ही ध्यान। मधुर संगीत सुनेंगे हम, साथ ही साथ उच्छ्वास निश्वास के साथ रहेंगे। न कोई मंत्र है, न कोई तंत्र है मेरे प्यारे दोस्तों, बस केवल सांस। सांस के साथ हम एक हो जाएंगे। सांस के साथ दोस्ती, सांस के साथ मस्ती। सांस को सांस को अपनाए। हम स्वयं भगवान हैं, परंतु भाग्यशाली बनने के लिए हमें ध्यान अभ्यास चाहिए। सांस को सांस को अपनावे। सांस को सांस को अपनावे। ज्ञानी बन जावे। सांस को अपनावे। ज्ञानी बन जावे।
सांस को अपनावे, ध्यान को अपनावे, योगी बन सांस को। कोई भी आंखें न खोले मेरे प्यारे दोस्तों, आज का दिन ध्यान का दिन है और आज से होगा हर एक दिन निश्चित रूप से ध्यान का। सांस के साथ हम स्नेह करेंगे, ध्यान को अपनावे, सांस को अपनावे। जब हम सांस के साथ एक हो जाएंगे तो मन बिल्कुल चुप। यह तो ध्यान शास्त्र है, श्वास की परीक्षा, श्वास की प्रेक्षा, ध्यान की दीक्षा, श्वास की प्रेक्षा, ध्यान की दीक्षा, श्वास की प्रेक्षा, ध्यान की दीक्षा, ध्यान दीक्षा ले ले ज्ञानी बन जाए, ध्यान दीक्षा ले ले ज्ञानी बन जाए, सांस को अपनावे, ज्ञानी बन जावे, सांस को अपना। जीवन कितना मधुर है अगर ध्यान हो तो, अगर ज्ञान हो तो। जीवन कितना अंधकार है अगर ध्यान ना हो, अगर ज्ञान ना हो तो। मेरे प्यारे दोस्तों, हमें ध्यान चाहिए, आत्मज्ञान चाहिए। ध्यान बिना ज्ञान नाही, ज्ञान बिना मुक्ति नाही। मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल नाही, सचमुच नाही। हम सब चाहते हैं मुक्ति, और उसे पाने के लिए हमें चाहिए ज्ञान, और ज्ञान के लिए हमें चाहिए ध्यान। मन की शांति मन की शांति, तन की स्वस्थता, खुशियों को पाले ज्ञानी बन जावे, खुशियों को पाले ज्ञानी बन जावे। मन की शांति, तन की स्वस्थता, खुशियों को पाले ज्ञानी बन जावे। हे मित्रों, हम सब ध्यानी बन जावे तो कल्याण ही कल्याण। मन की शांति और तन की स्वस्थता, मन की शांति, तन की स्वस्थता। हे मित्रों, हम सब ध्यानी बन जाएं। मन की शांति, तन की स्वस्थता। हे मित्रों, हम सब ध्यानी बन जाएं।
न ही कोई मंत्र, न ही कोई तंत्र। मेरे प्यारे दोस्तों, हम हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना क्रिश्चियन है, केवल हम एक मानव और सांस के साथ जुट जाएं तो कल्याण ही कल्याण। जन्म जन्मों के राही, जन्मों से छुटकारा, छुटकारा, छुटकारा। जन्म जन्मों के राही, जन्मों से छुटकारा। आत्मा मोक्ष पाले, ज्ञानी बन जावे, ज्ञानी 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 जन्म जन्मों के राही, जन्म जन्मों के राही, जन्मों से छुटकारा। आत्मा मोक्ष पाले, देह रथ जानो, देही रथिक पहचानो। देह रथ जानो, देही रथिक पहचानो। आत्मज्ञान पाले वे, ज्ञानी बन जा, बन जा, बन जा, बन जावे। देह रथ जानो, देही रथिक पहचानो। देह रथ जानो, देह रथिक पहचानो। आत्मज्ञान पाले वे, ज्ञानी बन जा, बन जा, बन जा, बन जावे। भगवत गीता में श्री कृष्ण कह चुके हैं, हे अर्जुन आप योगी बने, योगी भव अर्जुन। कैसे बने योगी? ध्यानी बने तो योगी बने, योगी बने तो ऋषि बने, ऋषि बने तो महर्षि बने, महर्षि बने तो ब्रह्मर्षि बने। कब बनेंगे हम ब्रह्मर्षि? अगले जन्म? ना मेरे प्यारे दोस्तों, ना। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगा, बहुरी करोगे कब? तुरंत ही हम ध्यानी बनेंगे, तुरंत ही हम योगी बने हैं। इसी जन्म में हम ब्रह्मर्षि बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे भला? कोई भी आंखें न खोले। सांस के साथ दोस्तों, सांस को सांस को
अपनावे। चर्म चक्षुओं का खेल बहुत हो चुका है, अब तो दिव्य चक्षुओं का खेल शुरुआत बहुत हो गया। आंखों का खेल, कोई भी आंखें न खोले। तन मन बाहर दशम द्वार जाहिर, नव द्वारे पुरे देही। शरीर तो नव द्वार का है, परंतु दशम द्वार है जिसे हम ब्रह्मरंध्र कहते हैं। तन मन बाहर दशम द्वार जाहिर, ब्रह्मरंध्र खिल जावे। ध्यानी बन जावे। सांस को अपनावे। जब मन शून्य हो जाती है तो ब्रह्मरंध्र विकसित हो जाती है मेरे प्यारे दोस्तों, और हम ब्रह्मांड के हो जाते हैं। विश्व शक्ति, विश्व की ऊर्जा बाहर से हम भीतर प्रवाहित होते हुए महसूस करते हैं। जब मन शून्य हो जाती है, जब तक सोच विचार होते हैं तो बाहर की ऊर्जा भीतर नहीं आ सकती है, परंतु जब मन शिथिल हो जाती है, सारे के सारे सोच विचार हल हो जाते हैं, तो बाहर की ऊर्जा भीतर आ जाती है। हमें बहुत ऊर्जा चाहिए, शक्ति चाहिए। बस इतना करे कि कोई भी आंखें न खोले। हम सब बुद्ध बनना चाहते हैं, हम सब कृष्ण बनना चाहते हैं, हम सब संत कबीर बनना चाहते हैं, संत ज्ञानदेव बनना चाहते हैं, संत ईसा बनना चाहते हैं, परंतु कैसे बने भला? हाँ, एक ही एक मार्ग है, ध्यान, अन्यथा शरणम नास्ति। जन्म जन्मों की राही है, इसी जन्म को हम आखिरी जन्म बनावे। ज्ञानी बने तो आखिरी जन्म। ध्यान बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना मुक्ति नहीं। कोई भी आंखें न खोले, कोई भी आंखें न खोले, कोई भी आंखें न खोले। सब प्राणी सुंदर, सृष्टि में सब प्राणी सुंदर, क्योंकि सब प्राणी भगवान। सब प्राणी सुंदर, हम भी सुंदर। हम भी भगवान हैं, सब कुछ भगवान है। सब प्राणी सुंदर, हम भी सुंदर। सुंदरता जिले ध्यानी बन जावे। शरीर नहीं है, हम आत्मा है। आत्मा तो अति सुंदर, उस सुंदरता को जीने के लिए ही हम ध्यान कर रहे हैं। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, केवल सांस ही सांस ही सांस। ध्यान ही भाग्य और ज्ञान ही परम भाग्य, मुक्ति ही परम आनंद। कोई भी आंखें न खोले, बस सांस के साथ दोस्ती, सांस के साथ मस्ती। सब प्राणी सुंदर, हम भी सुंदर। सुंदरता जिले ध्यानी बन जा। सांस को अपना। आज हम कितने भाग्यशाली हैं। ध्यान ही भाग्य और ज्ञान ही परम भाग्य, मुक्ति ही परम आनंद। कोई भी आंखें न खोले, बस सांस के साथ दोस्ती, सांस के साथ मस्ती। भूल जावे हम स्त्री हैं या पुरुष, अमीर या गरीब, ये तो तात्कालिक है। शरीर है
की है। अपने आप को पहचानने के लिए, ठीक है, मैंने महसूस बता करने दिया के लिए हम हम लोग क्या को। करें मेरे प्यारे दोस्तों? कीर्तन करें, मंत्र जाप करें, पूजा करें, पाठ करें? ना ना ना, केवल ध्यान। और ध्यान सांस के बिना ना है, और सांस है अपने पास, बहुत है लास्ट 2 सांस मिनट अपने पास। और सभी अपनी चेतना में लौटाएं। धीरे धीरे अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएं। पूरे शरीर में अपनी चेतना को फैलने दें। और बाहर से आती हुई आवाजें सुनने की कोशिश करें। में फैन चल रहा है, उसकी आवाज सुने। अपने आसन जहाँ पे आप बैठे हैं उसे फील करते हुए अपने भौतिक शरीर में लौट आए। और धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को खोलते हुए आपस में रब कर दें। अपनी दोनों आंखों पे अपनी हथेलियों को रख लीजिए। 5 4 3 2 1 0। तो धीरे धीरे मास्टर अपने प्रेम के साथ अपनी दोनों हथेलियों के बीच में ही अपनी सुंदर आंखों को खोलते हुए अपनी हथेली को निहारते हुए और आप द्वारा किए गए ध्यान को धन्यवाद देते हुए ध्यान अवस्था से बाहर आ जाए। और हमारे बीच में रूपा जी आ चुकी है, रूपा वेंकटेश जी। तो रूपा जी का हम बहुत वेलकम करते हैं। रूपा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पे। ओवर टू यू रूपा जी। थैंक यू। आप सबके प्रेम का मैं पूरी तरह से आभार हूँ। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, अभी तक आपने ध्यान तो कर ली, लेकिन ध्यान क्यों करते हैं? ध्यान करने से क्या फायदा? ध्यान करने से हमें क्या मिलती है? अरे हमने तो समझ लिए, अरे ध्यान करने से हमें तंदुरुस्ती मिलती है, प्रशांतता मिलती है, हमारा मन निर्मल हो जाता है। यहाँ एक और बात समझनी है, ये सभी कौन फील कर रहा है? मन में प्रशांतता मिली, मुझे बहुत खुशी मिली, आरोग्य मिल रहा है, ये सब कौन एक्सपीरियंस कर रहा है? ये हमारे आगे का क्वेश्चन। तो इतने दिनों तक मेरी अंदर जो भावनाएं थी वो मेरी नहीं है क्या? क्यों इतने दिनों तक मैंने प्रशांतता नहीं पाई, निर्मलता क्यों नहीं पाई? तभी से, जब से मैंने जन्म लिया है आज तक नहीं हूं। लेकिन आज क्यों नए लग रहे हैं हम? ध्यान करने से नए क्यों लग रहे हैं हम? ये हमारे आगे की क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को एक ही बात में नहीं समझते हुए, इसको हम जैसे एक प्याज को खोलते हैं ना, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, वैसे ही हम इसको, इस बात की, जो इस प्रश्न की उत्तर है, उसको लेयर बाय लेयर समझते जाएंगे। तो आज से ये जो सेशन स्टार्ट हो रहा है वो पूरा हमारे 7 शरीरों के ऊपर निर्भर रहता है। हम क्या है, क्यों है, हमारे अंदर क्या है, हम कैसे जी रहे हैं। क्या हम जी रहे हैं इसका मतलब मेरा शरीर मात्र जी रहा है या और भी कुछ है? इन सभी के बारे में हम समझते हुए, इन चीजों के विषय पर चर्चा करते हुए हम बहुत सारे विषयों को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम हमारे पूज्य पितामह ब्रह्मर्षि पितामह डॉक्टर सुभाष पत्री जी के पाद पद्म पर शिरसाष्टांग प्रणाम करते हुए हमारे परम गुरु सदानंद योगी जी के
पाद पद्म पर शिरसाष्टांग प्रणाम करते हुए हम सभी के श्री गुरु महाअवतार बाबा जी के पाद पद्म पर शिरसाष्टांग प्रणाम करते हुए हमारे आज का ये सेशन करेंगे। तो अभी तक हमने बात की, हमें पहले क्वेश्चन ये आना चाहिए, मैं कौन हूं। भले ही हम सभी के अंदर एक क्वेश्चन अराइज हो चुका है, क्योंकि हम आज यहाँ पर मौजूद है, हम ध्यान कर रहे हैं, तो इसका मतलब है ये क्वेश्चन ऑलरेडी इन अवर थॉट हमें आ चुकी है। मुझे अपने आप को समझना है। क्या आप सभी के अंदर ये क्वेश्चन आ गया है? तो प्लीज मुझे एक छोटी सी मैसेज के द्वारा कौन कौन के किस किस के मन में ये क्वेश्चन अराइज हुआ है, क्या आप बोल सकते हैं? बस सर, थोड़ा अपने आप को अनम्यूट करते हुए मन को साथ बातचीत के उसमें चलाते रहिए। कोई यहाँ करेगा? Yes. सोमचंद जी। हाँ जी, आप मैं बोलिए। कॉल करना चाहता हूँ। यस, कोई भी मैं इंटरेक्शन में रहेंगे, एक कोई भी अपने आप को अनम्यूट करेंगे और इंटरेक्शन में रहेंगे मैम के साथ। तो सभी के मन में एक प्रश्न तो आ चुका है, क्या इसका उत्तर भी चाहिए आपको? हाँ जी, हाँ जी, यस। हाँ, जरूर। क्योंकि जब तक एक प्रश्न के उत्तर नहीं मिल जाता, हम चैन से नहीं जी सकते हैं। हमारे मन के अंदर कई कई एक प्रश्न के पीछे अनेक अनेक प्रश्न राइज होते रहते हैं। तो इन सबको हमें क्या करना है? इन सब का हल है हमें ज्ञान सीखना, हमें समझना कि मैं कौन हूं, क्यों हूं, किस लिए यहाँ पर हूं। क्योंकि एक बात समझने से पहले हम जितने भी कोशिश करें, हम स्पिरिचुअलिटी में अपने आप को इन्वॉल्व करने के लिए जितने भी कोशिश करें, वो अधूरी ही रहता है। जब तक हम जान नहीं जाएंगे मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, तो आगे के सारे नॉलेज अनफिल्ड है। तो पहले हमें समझना है मैं कौन हूं। चलो हम अपने आप से पूछते हैं मैं कौन हूं। हम अपने आप से जब पूछते हैं ना, तब हमें एक आंसर मिलता है, वो है मेरा शरीर। आता है ना? क्योंकि हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ये सभी किसके द्वारा कर रहे हैं? इस शरीर के द्वारा ही। तो हमें पहले पता चलता है मैं ये शरीर हूं। तो बाद में क्वेश्चन आती है, क्या मैं सिर्फ ये शरीर हूं या और भी मैं कुछ है मेरे अंदर? हाँ, बिल्कुल है। क्योंकि हमारे जो बॉडी पार्ट्स है, ये बॉडी पार्ट्स सभी कुछ हमारे मन के द्वारा काम करते हैं। जैसे कि हाथ हिलाना हो, बातें करना हो, या कहीं जाना हो, कुछ खाना हो, कुछ देखना हो, तो इन सबको इंट्यूशन मिलता है हमारे मन से। तो यहाँ हम समझने लगे, अरे हाँ, ये शरीर के अलावा मेरे अंदर एक मन भी है। आप मानते हैं ना, हम एक शरीर भी है, और ये शरीर काम करने के लिए हमारा मन काम कर रहा है। तो ये मन किसका है? हमारा ही है। ओके, मैं एक शरीर ही नहीं, बल्कि इस शरीर में एक और है जिसका नाम है मन। तो चलो ठीक है, इस मन को भी हम मान लिया। मन भी मेरा है। मन भी मेरा ही, मैं ही हूँ, मन भी मैं ही हूँ। तो ठीक है, मन भी मैं ही हूँ, जो मुझे काम करने के लिए उत्सुकता दे रही है, मुझे अवेयर कर रही है, ये करो, ये मत करो, ये देखो, ये मत देखो, ये बोलो,
सब मेरे मन कह रहा है। तो हमारे बॉडी में और भी कई पार्ट्स है जो हमारे मन के बिना भी काम कर रही है, जैसे कि हमारी श्वास क्रिया, धड़कन जैसे है। हार्ट बीट, जैसे कि हमारी किडनियां, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सभी मन कहने से काम कर रहे हैं क्या? पलकें हिलती हैं। बिल्कुल नहीं। अगर हम मन से बोले, अगर हमें मन चाहे मुझे बस ये श्वास क्रिया बंद करनी है, तो ये बंद होगी क्या? नहीं, क्योंकि ये अपने आप चल रही है। हमारे हार्ट बीट अपने आप चल रही है। मुझे आज बहुत बोर हो चुकी है, तो ये हार्ट बीट बंद कर दूं, क्या ये हो सकती है? नहीं हो सकती। नहीं हो नहीं। सकती। तो क्या? अरे बाप रे, मैंने माना शरीर में हूं, और मुझे पता चलने लगा मैं मन भी हूं, और आगे चलकर हमें पता चलने लगा है अरे मन के अलावा भी और भी कुछ है। वो क्या है? आत्मा है। यस, ये आत्मा माने एक एनर्जी जो हम ना बताए, जो कुछ भी काम इस शरीर से करवाना है, वो सभी काम आत्मा के द्वारा हो रही है। तो चलो, हम आत्मा भी है, मान लिया आत्मा भी है, लेकिन एक बात हमें समझ में नहीं आ रही है। इस शरीर को मैं देख रही हूँ, मन की बातों को सुन रही हूँ, लेकिन आत्मा के द्वारा जो भी काम चल रहा है वो मेरे समझ में क्यों नहीं आ रही है? मैं जैसे मेरे हार्ट बीट सुनती है आत्मा की बात, मेरी श्वास क्रिया सुनती है आत्मा की बात, लेकिन मैं क्यों नहीं मान रही हूँ आत्मा की बात? एक क्वेश्चन आता है ना। आत्मा के द्वारा जो भी इंट्यूशंस आ रहे हैं उसको हम कैच नहीं कर पा रहे हैं, क्यों? पढ़ लूंगी बेटा। हमें पता तो है मैं एक आत्मा हूँ। पढ़ लूंगी। एक सेकंड बस, वीडियो ऑफ कर दो, 1 मिनट की बात है बस। मेरे को आंसर कर रहे हैं। मास्टर अपने आप को अनम्यूट में ना करें, म्यूट कर लीजिए। जब मैम बोलने को कहे तभी म्यूट करें। हमें ये अनुभूति नहीं मिल रही है। हमें पता है मैं शरीर हूँ, तो मैं आईने में मेरी प्रतिबिंब देख सकती हूँ। आई कैन फील माई बॉडी, आई कैन फील माई मन। हमें फील नहीं हो रही है ये आत्मा को कैसे महसूस करे, आत्मा की शक्तियों को कैसे महसूस करे, ये हमारे अंदर ये नॉलेज नहीं रहा है। इसीलिए तो हम मानते हैं इस शरीर के बिना, अरे मुझे आत्मा की अनुभूति होना है, तो स्पिरिचुअलिटी में क्या कहते हैं, इतने दिनों तक हम क्या सुनते आ रहे हैं, इस शरीर को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दो, मैं एक आत्मा हूं, यानी कि ये शरीर क्या चीज की, ऐसे बातें सुनते हैं ना हम स्पिरिचुअलिटी में। मैम आत्मा का ही दूसरा नाम मन नहीं है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं होती, जैसे कि मन नहीं होती। ये सभी पार्ट्स है। जैसे कि हम शरीर एक देखते हैं, एक ही शरीर में दिखता है हमको, लेकिन आंखें अलग है, कान अलग है, नाक अलग है, माउथ अलग है, हार्ट अलग है, डाइजेस्टिव सिस्टम अलग है, ये सभी अलग अलग है ना मैम। लेकिन संपूर्ण रूप में देखा जाए तो एक शरीर देखते हैं हमको। वैसे ही हमारा शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार और आत्मा, ये सभी डिफरेंट पार्ट्स, एक आत्मा की पार्ट्स
जैसे हमारे शरीर की पार्ट्स होते हैं ना, वैसे ही आत्म की ये सभी पार्ट्स हैं। मन, हमारे बुद्धि और आत्मा है। बुद्धि, अहंकार और आत्मा, ये मन सभी बुद्धि संस्कार। मन, मन, बुद्धि, बुद्धि, चित्त, अहंकार, आत्मा। संस्कार नहीं, संस्कार कहाँ होती है? हमारी बुद्धि में होती है। हमारा बुद्धि ही क्या करना है क्या नहीं करना है, ये संस्कार हमें निर्णय दे, राइट है ना? तो राइट राइट। यहाँ हमारे पार्ट्स होते हैं शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार और आत्मा। ये अहंकार के बारे में हम चलो अब अहंकार के बारे में समझते हैं। हम इतने दिनों तक क्या समझते थे? अहंकार यानी ईगो, मैं ये हूं, मैं वो हूं, ऐसे बोलने से अहंकार आ जाता है। मैं ग्रेट हूं तो ये फील किया तो ये ईगो है, ऐसे समझते थे, है ना? लेकिन इसका सही यस मतलब मास्टर। अहंकार यानी अहम अहम भाव, आकार, भाव, अहम अहंकार, में और मैं का आकार कौन दे रहा है? जो भी एक्सपीरियंसेस बॉडी से होती है, शरीर से हमें जो भी एक्सपीरियंसेस मिलता है, वो मन क्या करता है? उन सभी के कंट्रोल करता है। मन के द्वारा इस शरीर को सभी एक्सपीरियंस होते रहते हैं। और मन को कैसे आती है? बुद्धि के द्वारा। बुद्धि कहती है ये करो, ये मत करो, ये सही है, ये गलत है, ये करने से तुम्हें बहुत खुशी मिलेगी, ये करने से तुम्हें दुख मिलेगी, ये सभी कौन कह रहा है? बुद्धि कह रही है। तो ये बुद्धि को जो भी एक्सपीरियंसेस मिल रहा है इस शरीर के द्वारा, मन के द्वारा और बुद्धि के द्वारा, जो भी एक्सपीरियंसेस हम पाते हैं ना, ये सभी एक्सपीरियंसेस अहंकार में स्टोर होता है। अहंकार यानी ईगो नहीं है, बिल्कुल गलत मत समझिएगा। अहंकार का मतलब ईगो नहीं है। ईगो यानी अहम प्लस आकार। जो भी एक्सपीरियंसेस हमें मिल रही है, वो सभी एक्सपीरियंसेस यूज करके हम हमें अपने आप को एक आकार दे रहे हैं, स्वयं को एक आकार दे रहे हैं। जैसे कि हमारे बुद्धि ने कहा आज तुम मेडिटेशन करो। आज तो बहुत ही अच्छा दिन है, आज पत्री सर का बर्थडे की रोज है और कई सारे पोर्टल्स ओपन होने वाला है, तो तुम्हें आज ज्यादा ज्यादा ध्यान करो, ये हमारे बुद्धि ने कहा। और मन ने क्या कहा? अरे ठीक है, ये तो सही है, लेकिन मुझे ध्यान ज्यादा करने से वक्त नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं करूंगी जरूर। ये मन की बातें है। और हम कुछ ना कुछ करके टाइम निकाल के आज बहुत ज्यादा ध्यान किए ये शरीर के ऊपर। पता चल रहा है ना मैं जो समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आप समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? यस मास्टर। जी मैडम, यस मैम। इंटेलिजेंट जी बच्चे हैं मैडम, मैम समझ सारे। गए। यस मैम। यस यस मैम। तो हमारे बुद्धि ने कहा मेडिटेशन करने को, और मन जो भी समय नहीं था उससे भी सभी कामों को पूरा करके मन ने क्या किया? समय निकाला। और समय निकालने के बाद एक शरीर जो है ध्यान में बैठ गया। और ध्यान में बैठने के बाद जो एक्सपीरियंस होता है, ध्यान में जो भी हम शक्ति पा रहे हैं, ये सभी चलकर हमारे अहंकार को जाएगा। क्योंकि जो भी मेडिटेशन के द्वारा हम एक्सपीरियंस ले रहे हैं, ये सभी अहंकार में यानी कि अहम प्लस आकार स्वयं को एक रूप देने लगेगा। स्वयं को क्या रूप दे रहा है? मुझे शांति से रहना है,
मैं हमेशा ज्यादा बात नहीं करूंगी, ज्यादा सदा खुश खुश रहूंगी, सारे लोग के साथ लोगों को बहुत ही प्यार से देखूंगी। ठीक है ये। ourselves, पता चल रहा है ना? जब हम मेडिटेशन में बैठे, जो भी हमारे मन के अंदर शांति का महसूस किया, एनर्जी का महसूस किया, एक्सपीरियंस किया, वो सभी हमारे अहंकार यानी हमें एक स्वयं की आकृति दे रही है। इट्स मोल्डिंग आवरसेल्व्स। हम एक खुशी खुशी में रहने वाले, सदा सब लोगों को प्यार करने वाले ऐसे बन रहे हैं ना। अब छोटी छोटी बातों में गुस्सा नहीं आ रही है, क्योंकि हम अपने आप को बदल रहे हैं। कैसे बदल रहे हैं? हमें अपने आप को समझ रहे हैं। यहाँ हमारे समझ में ये आ रही है कि मैं इस सिचुएशन में क्या कर रही थी और क्या नहीं करना था और क्या करना चाहिए। ध्यान में आने के बाद ऐसी अवेयरनेस हमारी बढ़ जाती है कि जो अननेसेसरी थिंग्स थे, जो अननेसेसरी थॉट्स थे, अननेसेसरी बातें थे, वो सभी कम होकर हमें एक अच्छे से रूप दे रही है। ये हमें एक अद्भुत व्यक्ति बना रही है। तो इसी को कहते हैं अहंकार। अहंकार यानी ईगो नहीं, हम खुद को एक रूप दे रहे हैं, इसी को कहते हैं अहंकार। और ये सब कुछ कहाँ ले जा रही है हमें? हम खुद को पहचानने लगे हैं, तो इसका मतलब होता है आत्म की शक्ति। ये सभी जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, किसकी ओर ले जा रही है हमें? ये सभी ट्रांसफॉर्मेशन हमें ले जा रही है आत्म की अनुभूति तक। जब हमारे अंदर अद्भुत प्रेम, अद्भुत स्नेह, अद्भुत खुशी, आनंद मिल रही है, सभी के साथ इतने मिलजुल कर प्रेम से जी रहे हैं और खुशी महसूस कर रहे हैं, आनंद महसूस कर रहे हैं, तो इसका मतलब है वही तो आत्म की एनर्जी है, वही तो आत्म की अनुभूति है। तो देखो, ये सभी मिलाकर मैं हूं। इसमें किसको भी छोड़ो, ये मैं नहीं हो सकती। शरीर को छोड़ो, कंप्लीट, इट्स अनकम्प्लीटेड। मन को छोड़ना है, ये भी अनकम्प्लीटेड। बुद्धि को छोड़ना है, ये तो वेरी वेरी रॉन्ग। और अहंकार और आत्मा, ये जो हमें एक अद्भुत अनुभूति दे रहे हैं, क्या इनको छोड़ सकते हैं? ये सभी 5 चीजों से मिला हुआ मैं हूं। तो मान सकते हैं ये मैं का मतलब होता है इन 5 चीजों से बना हुआ। ये शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार और आत्मा, ये सभी मिलकर मैं बना है। लेकिन कई लोग कहते हैं ध्यान कर रहे हैं तो शरीर पर इतना कंसंट्रेशन, शरीर को कुछ भी हो जाए हमें क्या, शरीर को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देना है। शरीर को क्या बोलते हैं, शिक्षा देना है। शरीर को कितनी शिक्षा दोगे उतनी स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ोगे, ऐसे कई लोग बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी में, लेकिन एक गलत बात है। क्योंकि ये सभी 5 जो है, 5 चीजें जो है, ये मिलकर ही तो हम बने हैं। तो एक भौतिक शरीर को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देना क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि समझते हैं
इस भौतिक शरीर के ऊपर ज्यादा इंपॉर्टेंस देने से व्यामोह आ जाता है, बॉडी कॉन्शियसनेस बड़ी हो जाती है। तभी तो हमें शरीर को दंड देना है, उपवास करना है, पानी छोड़नी है। ये सभी क्यों बोल रहे हैं? ये सभी बोल रहे हैं मन को एक मोल्ड अप करने के लिए। लेकिन ये ही स्पिरिचुअलिटी नहीं है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है सबको प्रेम करना। हम बाहर वालों को प्रेम करते हैं, अपने आप को नहीं मानते हैं। जिसको भी देखो, अगर कोई आपको आपके पास आकर कहे अरे वाह आप इतनी खूबसूरत लग रही है, तो क्या बोलते हैं? अरे छोड़ो, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसे बोलते हैं, है ना? यस मैम। जरूर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम अपने को नहीं मानते। हमारे अंदर इतनी भय है, अगर किसी ने मुझे इतना ज्यादा सुंदर बता दिया तो ये गलत ही बोल रहे हैं, मुझे रुलाने के लिए बोल रहे हैं, या कुछ गलत बोलने से मेरे मन को कुछ अच्छा नहीं है, ऐसे बोलने के लिए मुझे ये बोल रहे हैं, ऐसे समझ लेते हैं, उल्टा समझते हैं हम। लेकिन मुझे खुश जब करने के लिए बोल रहे हैं। हाँ, खुद को खुश करने के लिए बोल रहे हैं, ऐसे सोचते हैं। लेकिन यस मैम। ये समझनी है, हम माने या ना माने, किसी ने कहा तुम बहुत खूबसूरत हो, तो हम स्वीकार करें या ना करें, लेकिन हमारी आत्मा जो है ना, वो स्वीकार करती रहती है। बाहर से तो हम बोलते ऐसी कुछ नहीं है, लेकिन हमारे अंदर जब हम झांक के देखते हैं, वहां पर इतनी खुशी मिलती है, इतनी खुशी मिलती है कि नहीं? यस मैम, मिलती है। है ना? तो ये कौन एक्सपीरियंस कर रहा है? बाहर से तो हमने कहा अरे छोड़ो, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन अंदर से जो मन है, अंदर से जो हमारे आंतर्य है, वो फील करती है वाह, इतनी खुशी हो रही है मुझे, उन्होंने कहा मैं बहुत खूबसूरत लग रही हूँ। तो इसको स्वीकार के करना है हमें। वी हैव टू एक्सेप्ट दैट वन। यस, मैं बहुत खूबसूरत लग रही हूँ। अपने आप से कहो मैं बहुत खूबसूरत हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छी हूँ, मेरा मन अच्छा है। कभी ये कह के देखा है आपने? कभी नहीं कहते हम। जब देखो हम समझते हैं मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं बुरी हूँ, सभी लोग मुझे प्यार नहीं करते, कोई मुझे नहीं चाहता, ऐसे ही हम थॉट्स क्रिएट करते रहते हैं। तो इनके द्वारा हमारी जो सोचे हैं, जो हमारी थॉट्स है, हमारे अंदर जाके जाके हमारे आंतर्य में जाकर ऐसे ही हमें बना दिया है। इसी को तो हमें बदलना है। इसे बदलना कैसा है? पहले हम अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे, अपने आप को प्यार करेंगे, प्राउड ऑन आवरसेल्व्स। हमें अपने आप के ऊपर गर्व करना है। तो गर्व करने से अहंकार नहीं बढ़ती, हमारी एक व्यक्तित्व रूप होने लगता है, एक अद्भुत रीति से व्यक्तित्व क्रिएट होने लगता है। ये पहले हमें समझना है। एक भौतिक शरीर से ही तो हम सारे काम कर रहे हैं, सारे एक्सपीरियंसेस कर रहे हैं, सारे इमोशंस फील कर रहे हैं, खुशी हो या गम हो, सब कुछ इस शरीर से ही तो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। यस मैम, आज पत्री जी का सेलिब्रेट भी करेंगे, आप सेलिब्रेट कराइए। अभी पत्री जी का बर्थडे सेलिब्रेशन आप स्टार्ट कराएंगे। सभी को इनवाइट करके, जो भी सॉन्ग करना चाहे, गाना चाहे, जो भी कुछ करना चाहे, डांस करे, सॉन्ग करे, जो भी कुछ करे, आप उनका सेलिब्रेट भी कराइए आज। ओके, या तो
सब्जेक्ट तो चलता ही रहेगा। तो ठीक है, तो आज के आपको लिए तो अभी लगातार आना ही है, अभी आगे नेक्स्ट वाला कंटिन्यूशन में रखिएगा। आज आप पत्री जी के लिए आप कुछ टाइम समर्पित कीजिए। बिल्कुल। सॉरी फॉर इंटरप्शन में। ओके, तो आज का सेशन आज यहीं पर खत्म करते हैं, और कल फिर से ज्वाइन होकर हम फिर से इस बात को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, हम जो भी है, जैसे भी है, हम अच्छे हैं। हमें अपने आप को एक्सेप्ट करना है, प्रेम करना है। यही तो हमारे पत्री जी ने हम सबको सिखाया है। रेस्पेक्ट योर सेल्फ एंड रेस्पेक्ट डिसाइड यू। हमारे पास जो भी है, हमारे पास जो भी प्राणी पक्षियां हैं, और हमारे प्रकृति को, सभी को हमें प्रेम करना है। यही तो ध्यान से हमें मिलता है। तो आज तो एक अद्भुत अवसर है पत्री जी के बर्थडे सेलिब्रेशन करने के लिए। और सेलिब्रेशन कैसे करना है, क्या क्या करना है, मैडम जी आपको बताते जाएंगे। सब लोग एंजॉय करेंगे। मैम आप भी स्टार्ट कीजिएगा ना, आप पहले आप ही से शुरू होगा। आप ही इनके उनमें जो भी कुछ कहना चाहेंगे, गाना सुनाना चाहेंगे या जो भी सुनाना चाहेंगे, आप बताइए। उनके गाना जीवन तो के बारे में कुछ बता दीजिए। लेकिन पत्री जी उनके के बारे बारे में में उनके बारे में बता दीजिए। आगे हमारे ध्यान लोग सब गाएंगे बजाएंगे। पत्री जी यानी एक मानव नहीं, ये एक शक्ति है। पत्री सर हमेशा कहते थे, ये शरीर यानी मांसपिंड, इसको कहते हैं मांसपिंड, यानी एक शरीर यानी मांस का लोथड़ा, हाँ, जैसे हिंदी में बोलते हैं। यस। इस मांसपिंड को मंत्रपिंड बनाना है। मंत्रपिंड यानी हम जो चाहेंगे, जो कहेंगे, ये बन सकती है। इस शरीर को ऐसे मोल्ड अप करना है। ये एक शरीर ही नहीं, ये यूनिवर्स है। इस तरह से हमें मांसपिंड को मंत्रपिंड बनाना है। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती थी। पत्री सर की बातें जो होती है, वो बहुत छोटी छोटी सी होती थी। वो बिल्कुल एक्सपैंड नहीं करते थे, सीधे तरीके से पॉइंट तक पहुंचाते थे। वाक क्षेत्र यानी हमारी बातें कैसी होनी चाहिए, इस पर बहुत सारे लेक्चर सुने हैं मैंने पत्री सर के। बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया है, लेकिन वो सिंपल सी रहती है। और इस सिंपल नॉलेज को जब हम एलोबरेट करते जाएंगे, इसके अंदर जाएंगे, एक छोटी छोटी बातों को भी जब हम अंदर तक जाएंगे ना, बहुत सारी ज्ञान मिलेगा उसमें। इट्स ए लॉट 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 ऑफ नॉलेज। पत्री सर यानी एक मामूली मनुष्य नहीं है, वो तो एक शक्ति है जो हम सभी में रहकर, हम सब लोगों को ध्यानी बनाकर, और इस धरती पर और कोई बचा है जो ध्यान करने से अभी तक परिचित नहीं है, उन सबको ध्यान से परिचित करवाने के लिए ही तो हमें यहाँ पर छोड़ के गए हैं, और वो हम सभी के अंदर है। तो इस अद्भुत अवसर पर पत्री सर की मैं इतनी धन्यवाद कहना चाहूंगी। उनको जितने भी प्रणाम करो, जितने भी थैंक्स बोलो, जितने भी कृतज्ञता अर्पित करो, सभी कम ही है। हम आज जो भी है उन्हीं से बने हुए हैं, उन्हीं से नॉलेज लेकर, उन्हीं से मार्गदर्शन लेकर, उन्हीं के आशीर्वाद से हम आज यहाँ पर है। तो पत्री सर को इतना 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 थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर बोलने के लिए मेरा मन कर रहा है। तो इस वेदिक पे
मैं उनके चरण स्पर्श करते हुए उनकी आभार हूँ, उनकी कृतज्ञता अर्पित करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। मास्टर, सभी को मैं चाहूंगी कि 5 मिनट के लिए पत्री जी की आंखें बंद करके बैठ जाए, और सभी जो, जैसे कि मैम ने बोला है, पत्री जी के बारे में जो बताया, उनको विजुलाइज करें और सभी उनकी प्रेजेंस फील करते हुए 5 मिनट ध्यान करेंगे और सभी अपना अनुभव शेयर करेंगे, फिर किसको कैसा लगा। तो सभी अपनी ध्यान अवस्था में बैठ जाए 5 मिनट सिर्फ, और कुछ नहीं, इधर उधर कहीं नहीं जाना है आपको, पत्री जी को ही सोचना है, उन्हीं के बारे में सोचना है, उन्हीं का जन्मदिन कैसे सेलिब्रेट करना है, ध्यान में आपको ये देखना है।
मास्टर अभी अपने आप को अनम्यूट कर ले। सभी से मेरा अनुरोध है कि अपने आप को सभी अनम्यूट करते हुए और तालियों के साथ ध्यान से बाहर आ जाए और तालियां बजती रहनी चाहिए। सभी अपने आप को अनम्यूट कर ले और तालियों के साथ ध्यान से बाहर आ जाइए। मास्टर सभी को ताली बजानी है, अपने ध्यान के लिए ताली बजानी है और अपने आप के अपने जन्मदिन के लिए ताली बजानी है, क्योंकि पत्री सर कहीं गए नहीं है। वो सभी हमारे भीतर जो हम ध्यान कर रहे हैं उन्हीं की देन है। तो ये उनको हम जो ध्यान करके जरिए हमारे भीतर वो समाये उन्हीं के लिए ध्यान कर रहे हैं। वो गाना लेके आएंगे। तो आइए सब मिलके ताली बजाएंगे, सब तालियां बजाएंगे। मामी मास्टर माँ किस में आया था ना, माँ किस में जो भजन गाने आया था ना, उनका एक भजन लेके आएंगे। तो सभी अपने आप को धन्यवाद दीजिए अपने ध्यान के लिए। और अब किसको आप सुनाइए, आप गए जी, आप क्या कोई कविता सुनाने वाली हैं? पत्री जी के लिए सुनाइए, उन्होंने इतना सुंदर इतना हमें संसार दिया है, ध्यान जगत, साकार जगत, अहिंसा जगत, पिरामिड जगत, सब कुछ दिया है। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वो लड़की बोल यस पवन जी। हाँ, छोटा सा कविता लिखा था, अभी लिखा था मैं, एकदम छोटा सा। जी जी मैम, हाँ सुनाइए आप। कविता का शिरोनाम है प्रणाम। बद्री जी को करती हूँ प्रणाम, बद्री जी को करती हूँ प्रणाम। जन्मदिन का लिए करती हूँ मुबारक। बद्री जी ने दिया तरह तरह के ज्ञान। बात कैसी करती है उसे भी सुनाया तरह तरह का ज्ञान। नमस्ते। थैंक यू मैम, बहुत धन्यवाद। तो मास्टर पवन जी आज क्या कहना चाहेंगे आप? सरस्वती जी बताइए, आप बोलिए क्या बोलना चाहेंगे? आज सबको बोलना है, देखिए कोई भी कंजूसी ना करे बोलने में, जो भी जिसको बोलना। मैम मैं Yes, दो yes, संस्कृत yes, में yes, शुभ जन्मदिन में विश कर सकती हूँ कि दो संस्कृत में पोएम्स है उनके लिए। हाँ मैम, पत्नी जी के लिए। जन्मदिनमिदं ब्रह्मर्षि पत्रिजी, जन्मदिनमिदं ब्रह्मर्षि पत्रिजी, शन्तनोतु ते सर्वदा मुदं प्रार्थयामहे भवशतायुषी, प्रार्थयामहे भवशतायुषी। ईश्वरः सदा त्वां च रक्षतु, ईश्वरः सदा त्वां च रक्षतु। जन्मदिनमिदं ब्रह्मर्षि पत्रिजी, शन्तनोतु ते सर्वदा मुदम्। शुभ जन्मदिनं पत्रिजी, शुभ जन्मदिनं पत्रिजी, शुभ जन्मदिनं भवते। सकलं च शुभं भूयात्, शुभ जन्मदिनं पत्रिजी, शुभ जन्मदिनं पत्रिजी, शुभ जन्मदिनं पत्रिजी। सकलं मधुरं भूयात्, सकलं सफलं भूयात्। शुभ जन्मदिन पत्रिजी। सभी तालियां बजाएंगे मैं ये मनस्वी के लिए। अद्भुत, बहुत सुंदर, अद्भुत, बहुत अच्छा ये लगा मास्टर संस्कृत आप सुन क्या करके। सुनाने वाले हैं? जी जी जी। यस अमन मैं जी, तो बस अमन मिश्रा सुनता जी हूँ बताया आज। आप क्या बनाने वाले? यस यस मिश्रा जी बोलिए। नहीं, बहुत अच्छा लगा संस्कृत में ये जन्मदिन संदेश, ये बच्ची ये पढ़ी, 7th बहुत क्लास अच्छा की रहा, बच्ची है और बहुत अमेजिंग अच्छा लगा। बच्ची है, इतना टैलेंट है बहुत ही इसमें, टैलेंटेड, बहुत टैलेंटेड भरा, बच्ची है। इसके बहुत लिए तो टैलेंट भरा हुआ है इसमें। इसके लिए तो बहुत बहुत प्यार, बहुत ही प्यारी बच्ची है। भवत्यै शुभकामना। या क्या नाम था यस इनका, मिश्रा जी ये आप जो? क्या सुनाने? इनका मनस्वी नाम है। अच्छा, मनस्वी जी संस्कृत से पढ़ रही हैं या लगता है। यहाँ अच्छा इनको अच्छा, गीता। बहुत सुंदर। मनस्वी अपने बारे में बताइए आके बेटा, अपने आप को। जी नमस्ते। नमस्ते मास्टर, मेरा नाम मनस्वी शर्मा है।
भगवान की कृपा से मेरे को भगवत गीता को मेमोराइज करने में मेरे को 2 गोल्ड मेडल मिले हैं और एक फर्स्ट प्राइज मिला है श्रृंगेरी शंकराचार्य जी से। अभी मैं भगवत गीता की अध्यापिका हूँ। श्रीमद् भागवतम से मैंने 6 स्तोत्रों को मेमोराइज कर कर उनको भी एग्जाम देकर मेरे को फुल मार्क्स मिले हैं। और मैंने कई अन्य स्तोत्र भी भगवान के मेमोराइज किए और उनको भी मेरे को बहुत ही सरलता पूर्वक मैंने उनके एग्जाम देकर उनको भी बहुत अच्छे से मैंने पास किए हैं। और मेरे को संस्कृत पढ़ने में बहुत रुचि है और मैं यजुर्वेद, ऋग्वेद, पुरुष सूक्त और संस्कृत भारती और कई अन्य प्लेटफॉर्म से मैं संस्कृत भी मैंने कई सारे लेवल्स कर रखे हैं। बहुत सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल, सुंदर। वेरी गुड। बहुत नहीं, आप ब्यूटीफुल। लाजवाब। ये बहुत तो सुंदर। कोई परमात्मा का रूप ही है। वेरी गुड। बहुत बड़ी उपलब्धि है, इतने कम ये उम्र में इतना महाअवतार बाबा पढ़ना जी इधर बहुत। आए हैं हमारे बीच में, हम देख नहीं पा रहे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सारे महाअवतार बाबा जी हमारे बीच में, हम देख नहीं पा रहे हैं। वो कहते हैं ना, कुछ ही किसी कोई शक्ति को देखने के लिए तो आंखों के लिए भी हमें उनकी रोशनी भी बढ़ानी पड़ेगी ना, आंखों में भी तेज होना चाहिए उतना कि जो हम देख पाए, उन्हें सहन कर पाए। तो जी मास्टर जी। और कोई, अब मैं, आप बताइए मिश्रा जी, आप क्या सुनाने वाले हैं? आप भी तो यही सब मनस्वी जो पढ़ा रही है, आप भी तो वही पढ़ा रहे हैं। जी जी जी। आप सत्य। सुना दीजिए। मैं तो श्रोता ही बन के सुनना चाहता हूँ, सुनने में ज्यादा आनंद नहीं, है ना। जब आप पढ़ाते हैं और आप जब मास्टर हैं तो आप जैसे पढ़ाते हैं वैसे यहाँ पे भी समझ लीजिए आपकी क्लासरूम है। यहाँ मैं छात्र हूँ पढ़ रहा हूँ। नहीं नहीं, छात्र नहीं, यहाँ पे सभी मास्टर है, इसीलिए सभी को मास्टर का नाम दिया गया है। यहाँ पे छात्र कोई नहीं है। जी। पीछे जो हमारी एक माता जी आज प्रथम दिन जुड़ी हुई हैं। जी, इधर आ जाइए। हाँ, तो इनको भी मैं अपने इस क्रम में। यस, नमस्कार माता जी। तो माता जी कुछ सुनाना चाहेंगी? माता जी आप कुछ भजन या कहानी कुछ भी सुनाना चाहेंगी? जो आपको आता हो कुछ बोलिए। जो भी आपको आता है वो बताइए, सुनाइए। यहाँ पे आज ये खुला मंच है और सभी को गाना बजाना और डांस करना आज मौज मस्ती का दिन है। क्योंकि हमारे आज जो इस धराधाम पे जिन्होंने जन्म लिया था, वो एक बहुत ही पॉजिटिव पवित्र आत्मा थी और वो हमारे साथ हमेशा बनी रहेगी। तो उनकी खुशी में ही हमें गाना है। आप गाइए। कुछ भी जो आपको याद हो कुछ बोल दीजिए। तेरी पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तू ही जल में, तू जीवन में, तू वृक्ष की हर पातन में। तू ही जल में, तू जीवन में, तू वृक्ष की हर पातन में। तेरी लीला अजब महान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया। किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया। हरे ऋषि मुनि कर धाम बना मन मंदिर आलीशान। हरे ऋषि मुनि कर ध्यान बना मन मंदिर आलीशान। धन्यवाद थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू मैम, तालियां थैंक यू माता जी मैम, के बहुत लिए भी। सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए अग्रवाल जी भी आपको तो ज्वाइन कर रहे थे और वो भी गुनगुना रहे थे। इतना सुंदर भजन है कि कोई भी गुनगुनाने लगेगा। तो अगर आप क्या सुनाने वाले हैं? मैडम जी मैं बोले, आप क्या सुना रहे हैं? क्या, आप बताइए, आप क्या सुना अरे मैं कुछ रहे नहीं, हैं? बस आज आनंद ले रहा हूँ।
गुरु जी का। आनंद तो हम रोज ही आपको कहते हैं, आनंद में रहिए। आनंद गुरु जी का ले रहा हूँ और उस आनंद में सब भूल गया हूँ, शून्य सब की भूल- स्थिति में पहुंच गया। चलो और मैं तो हमें ये हाँ, तो मुझे तो आज पहली बार है जी कि ध्यान में मुझे नींद नहीं आई। नहीं, ध्यान करने के बाद फिर मैं लौट जाता था और आपका हमारा मोबाइल खुला रहता था। नहीं तो और अभी मैं हमें पत्री जी के लिए सेलिब्रेशन करना है, तो नींद कैसे आने देंगे? नींद नहीं सो मैं ये इतना टाइम हो गया है, 10 बज गया, तो भी मैं जग रहा हूँ, ये मैं अपने में अंधेर मान रहा हूँ। नहीं तो मैं 10 बजे के अब बाद चलो क्या सुनाना चाहेंगे वो बताइए। सुनाने लिए हाँ बोलिए बस कुछ तो। एक दो लाइन हमारे हाँ एक दिमाग में लाइन आई बोलिए, है। अब जो लाइन आती है उतनी बताइए, कोई बात नहीं। गुरु गोविंद दोनों करे, काके लागू पाए। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लाखों पाए। बरियारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। बिलाई या बस गुड गुड गुड, तो बहुत हम गुरु सुंदर। को ही फिर प्रणाम करेंगे। गुरु गोविंद दोनों से देखिए दोनों इतिहास भी पत्री जाएगा। जी का मैं ये मानना था अग्रवाल जी कि यहाँ पे हाँ गुरु तो हमारी सांसें ही है, बाकी नहीं कोई भाई सारी शरीरधारी या कोई उसमें है, कोई गुरु नहीं है। सांसें सिर्फ हमारी जो है, जो हमारे भीतर चल रही है, जो हमारे हाँ जन्म लेने के एकदम साथ ही शुरू हो जाती है और मृत्यु तक साथ रहती है। आखिरी सांस ही हाँ हमारा साथ छोड़ती है, तब हमारी मृत्यु होती है, और पहली सांस जो आती है तो जीवन। तो यही नहीं तो है मैं हमारा ये गुरु। कोई शरीरधारी मनुष्य वो भी आप ही की तरह साथ है, तो कोई किसी का गुरु नहीं है यहाँ पे, सभी गुरु या सभी चेले हैं। नहीं 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 हम तो कहते हैं ये तो हमारी सांसें हैं, ये परमात्मा से मिलती हैं, वो हमको लौटा देता है। नहीं अभी तेरी समय नहीं, वो ये तो वो लौटाएगा नहीं। तुम्हारी सांसें कहाँ गई? ये चलो सांस मैं आपको लौट क्यों आती है? सांसों के एक बारे बार में निकल जाए फिर दोबारा सुना क्या देती आए? हूँ। मैं थोड़ा सुना देती हूँ, ठीक। फिर सभी को सुनाना। देखिए हाँ तो सांसों हाँ के ऊपर चाहिए। मैं सुना रही। हर सांस में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, वाह वाह। तेरा हर सांस में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन में। दिलों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं, वाह बहुत बढ़िया। नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं, दिल में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं, डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, होगा बहुत भी बढ़िया। बहुत तेरा अच्छे। प्यारा हो, मेरे दिल का प्यारा हो। क्या कहता है अनुसार, सांस सांस भगवान का सिमरन करना चाहता है। वो ये कहता है कि भगवान को ये कह रहा है कि जो भी तुम्हारा प्यारा हो वही मेरा प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे का प्यारा हो, मेरे सिर का ताज मेरी आंखों का तारा, आ रहा है। वाह यूं बीत जाए जीवन सारा। ये छोटी सी दो लाइनें मुझे आती, ज्यादा मुझे नहीं आते हैं। इन्हीं के साथ अब आप अरे बताइए, आप नहीं क्या बहुत अरे सुनाना बड़ा अति चाहेंगे? सुंदर सुंदर। था मैम, बहुत बहुत सुंदर अति था। सुंदर। जी अति सुंदर। तो आप चलो बताइए, मैं आप सुनाती सुनाइए हूँ मैम, आप क्या मैम। सुना रहे हैं? जी गुरु जी को डेडिकेट करके सुनाती हूँ। परमात्मा से जी मिलने का ऐसा कोई यत्न करो, आओ सब मिल ध्यान करो, आओ सब मिल ध्यान करो। परमात्मा से मिलने का ऐसा कोई
यतन करो, आओ सब मिल ध्यान करो, आओ सब मिल ध्यान करो। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, खेवने वाला निपट अनाड़ी, खेवने वाला निपट अनाड़ी। भव पार उतरने का ऐसा कोई यतन करो, आओ सब मिल ध्यान करो, आओ सब मिल ध्यान करो। परमात्मा से मिलने का ऐसा कोई यतन करो। आएंगे जब यम के दूता, बांधेंगे तन को मजबूता। आएंगे जब यम के दूता, बांधेंगे तन को मजबूता। इस बंधन से बचने का कोई यतन करो, इस बंधन से बचने का ऐसा कोई यतन करो। आओ सब मिल ध्यान करो, आओ सब मिल ध्यान करो। परमात्मा से मिलने का ऐसा कोई यतन करो, आओ सब मिल ध्यान करो, आओ सब मिल ध्यान करो, आओ सब मिल ध्यान करो। थैंक यू मास्टर, बहुत सुंदर। तो मास्टर अब और कौन सुनाना चाहेगा? ये अनिल चौरसिया जी, मंजीत कौर मैम, मंजीत कौर आप आइए सामने, कुछ सुनाइए अपना। नीरज तिवारी, नीतू जी आप कुछ नहीं बोलना चाहेंगे? नीतू जी जी मैम। बोलिए ना आप भी कुछ, मैं क्या बोलूं, जो भी समझ आता है नहीं आ वो रहा है, बट ठीक है। कोई बात नहीं, जो भी आता है, यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं हो रहा। नहीं मेरा तो मुझसे नहीं हो रहा, बट आप लोग इतने अच्छे मंच में आए हैं। जी सर का जन्मदिन है और हम लोग सब बना रहे हैं, मतलब अपना ही सबका जन्मदिन है ऐसा लग रहा हाँ है, जी, हाँ जी, आप क्योंकि ही का नया जन्मदिन जन्म है। ही है अपना सबका। आप ही सबका जन्मदिन है, आप ही के वही बीच वही में वो वही बसते हैं, तो आप ही जब बीच में हमारे हैं तो हमारा ही जन्मदिन है। राइट राइट मैडम, क्योंकि ऐसा ही फील आ रहा है कि और अपन जी उसका आनंद ले रहे हैं सब। जी बहुत अच्छा। बोलिए मैम, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। नीतू जी मतलब मेरे को ऐसा कुछ नहीं आ रहा है, मैं क्या बोलूं। जो भी आता है वो बोलिए। विजय ठाकुर जी, इतने धीरे इतने धीमे स्वर में, उसमें थोड़ा इतना सीधा सीधा एकदम से नीरस नीरस जन्मदिन मनाते हैं क्या? उत्साह मैं आ होना रहा हूँ चाहिए। पुस्तक। क्या? मैं जी जी मैं निर्वाण षटकम का भी पाठ करूंगा, लेकिन अभी जी, कोई बोल रहा है तो बोले, मैं अंदर से ले आता नहीं नहीं, हूँ। आप बोलिए मास्टर, ले आइए आप। जी। जी लेके आइए। भाई लोग हैं मीटिंग। भाई ज्यादा नहीं, तो मेरा पता नहीं वो कैसा हो जाएगा, सिर्फ तुम बंद नहीं कितना है। बंद।
काटा नहीं किसी ने, काटे वाले कहते नहीं है। ओ बाइक थी। तब तक कोई और बोले कुछ? यस मास्टर, बोलिए आप। जी जी। माता जी को बहुत सारे भजन याद हैं, हमारी माता जी को, पर जी। अभी आज बोल नहीं रही है माता जी। एक थोड़ा सा बोली हैं आज। पहला दिन है ना, हाँ और जी, हाँ जी। ये अभी जुड़ी नहीं है। एक दिन इनको मैं बैठाया था ऐसे ध्यान में, बीच में जुड़ा था। हाँ। तो उस दिन माता जी बैठी बीच में, और बैकग्राउंड में जो साउंड आ रहा था बड़ा अच्छा लगा इनको। कहीं बहुत ओके। बढ़िया है, ध्यान बड़ा अच्छा है, मन हल्का हो जाता है। हम कहे हाँ, प्रतिदिन आप जुड़िए, बहुत हाँ अच्छा हाँ। लगेगा। जी। तो ये आज गुरुदेव भगवान पत्री जी का आज जन्म दिवस है। जी जी जी, आज उनका जन्म दिवस। अच्छा अच्छा। चलिए मैम, ये देखिए, आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा विरचित निर्वाण षटकम, ये अपने जी स्वरूप के बारे में कि हम कौन हैं वास्तव में, क्या जी हमारा स्वरूप है, इस जी विषय में इन्होंने इसमें बताया है। संस्कृत में ही है सारा ही। जी जी, कोई बात नहीं। पाठ करते हैं। मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहम्, न च श्रोत्रजिह्वे न च प्राणनेत्रे न च व्योमभूमि न तेजो न वायु, चिदानन्दरूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम्। थोड़ा सा इसका भाव, इस जी मंत्र में ये कहते हैं कि वास्तव में मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है। तो कहते हैं मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, मैं मन नहीं हूँ। बुद्धि भी हमारा स्वभाव, मूल रूप से मैं बुद्धि भी नहीं हूँ। नहीं अहंकार और चित्त, यह भी हम नहीं है। नहीं है। न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, यह चक्षु श्रोत्र घ्राण, यह जो मांसपिंड है, जो इंद्रियां हैं, हम इंद्रिय भी नहीं है। नहीं न नहीं। च व्योम भूमि न तेजो न वायु, यह हम भूमि भूमि भी नहीं है। पंच तत्वों से हमारा यह जो शरीर निर्मित हुआ है, तो जी मैं भूमि भी नहीं हूँ, आकाश भी नहीं हूँ, अग्नि जानकी। तत्व जो है वह भी नहीं हूँ। तो हूँ कौन? तो अंत में कहते हैं चिदानंद रूपा शिवोहम, शिवो हम शिवो। मैं साक्षात आनंद शिव स्वरूप शिव ही, मैं शिव ही। साक्षात शिव का अर्थ यहाँ पर कल्याण स्वरूप, हाँ, जी आत्मदीप, आत्मा कहिए, परमात्मा कहिए, तो मैं वह परम सत्ता हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, मैं मूल रूप में आनंद ही हूँ। ऐसा आदि गुरु शंकराचार्य निर्वाण षटकम में कहते हैं। दूसरे में जी। इसी की व्याख्या एक श्लोक और कहता हूँ, फिर और कोई बोलेंगे तो उनके नहीं लिए। नहीं, आप बोलिए, अच्छा लग रहा है। जी जी जी। न च प्राण संज्ञो न वै पंचवायुः, न वा सप्तधातुर्न वा पंचकोशाः, न वा पाणिपादम् न चोपस्थवायु, चिदानन्दरूप शिवोऽहम् शिवोऽहम् चिदानन्दरूप शिवोऽहम् शिवोऽहम्। न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ, मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः, न धर्मो न चार्थो
न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं। नमस्कार। ये 3 श्लोक, ऐसे तो 6 हैं, 3 का हमने पाठ किया है, तो बहुत अच्छा है। इस प्रकार से हम लोग सब लोग कुछ कुछ कहें सुने तो बहुत अच्छा लगता है। आज मैं बीच में जुड़ा, मैम क्षमा चाहता हूँ, अचानक से मुझे याद आया, अरे बात हुई थी, मैं बीच में चला गया था मैम, आपसे बात हुई, उसके बाद जम्मू चला गया था जी तो आज ही मैं आया जम्मू से, वहाँ हमारा एक परिसर जम्मू में भी है जी जी, तो दोपहर में मैं जम्मू आया। हिमाचल में? नहीं नहीं, जम्मू, कोट भलवाल, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। हाँ तो वही ना, हिमाचल उसमें। ठीक, नहीं नहीं, हिमाचल में नहीं है वो। ओके, अलग है। हाँ जी 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 जी, जी जम्मू कश्मीर वाला जम्मू, वहाँ कोट जी भलवाल में हम लोगों का एक और परिसर है, बड़ा अच्छा है। ओके तो वहाँ वेद विज्ञान सम्मेलन था, वहाँ मैं गया था मैम। ओके, जी जी, तो बहुत अच्छा लगा। आज चलो मुझे बहुत लगता है कि अच्छा है। अब जी, जी अब कोई कुछ कह नहीं रहे हैं सब लोग अब। सब लोग जा रहे हैं तो मास्टर, लगता है सबको नींद आ गई है। तो हाँ मास्टर नहीं नहीं, किसी और को कुछ कहना है अभी नींद नहीं आई। तो बोलिए, किसी और को कुछ कहना है तो बताइए ना, बोलिए ना। अभी अमन जी ने इतना सुंदर सुनाया है आपको, तो उनको सुनने के बाद तो कुछ बाहर निकल के आना चाहिए। शिवोऽहं जब मन शिव। प्रफुल्लित होता है, मन खुश होता है, तो बाहर निकलने को जाहिर करना होता है ना, उसे प्रकट करना भी जरूरी है। हम कैसे जानेंगे आपने, आप आनंदित हुए कि नहीं हुए? मैम आप कहते होगे कि मैं तो रोज आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम सुना देती हूँ। मैं अभी भी बीच में से उठ के गई थी। आज सुबह क्या हुआ कि मेरे मदर इन लॉ बिल्कुल ठीक ठाक थे। मेरे से बात हाँ, करते करते उनको स्ट्रोक आ गया और हाँ, उनकी जुबान चली गई। सारा दिन उनको हॉस्पिटल लेके बैठे रहे हम। अभी शाम को ओके घर आए हैं, तो मैं अभी छोड़ के उनको दूसरे कमरे में चेक करने गई थी। तो ओके। आज सारा दिन इसी मेरा और लेकिन मेरे मदर इन लॉ 91 के हैं, पर बहुत एक्टिव एंड स्मार्ट थे, हम्म पर मिनट में बस उनकी जुबान चली गई। इसका बहुत दुख है। मैम यहाँ पे देखिए, ये कोई हमारा परमानेंट वो नहीं है। हाँ जहाँ ये जी। तो ये मृत्युलोक ही है, इसका नाम ही मृत्युलोक है। हाँ और यहाँ जी। पे जो आया है वो जाने के लिए ही आया है, यहाँ पे कोई रहने के लिए नहीं आया। सबने अपनी ये अपनी यात्रा कंप्लीट करनी है, जितना यही बातें जिससे रोज यहाँ मिलेगी। समझते हैं, पर जब हाँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है फिर घबरा जाते हैं। नहीं वही बता रहे हैं ना, सबकी अपनी अपनी यात्रा है, सबके अपने जो हम करने के लिए आए हैं। जो अब हमारा कार्य खत्म हो जाता, एक वो मिलता है ना, हमें एक ब्लॉग का एक पैकेज मिलता है कि ये इतना हाँ, कार्य तुम्हें करना है, तो उतना ही करना है। जैसे ही वो कंप्लीट होगा तो हमें उसको छोड़ के जाना होगा। तो हाँ यहाँ जी। पे हमारा कोई रेगुलर परमानेंट बसेरा नहीं है ये। तो ये दुनिया में आना जाना लगा रहा है। पत्री जी का यही कहना था कि जन्मदिन को जैसे उत्सव मनाते हैं, वैसे ही मृत्यु का भी उत्सव मनाना चाहिए। जन्मदिन का उत्सव हम मनाते हैं कि एक इतिहास में एक पन्ना और लिखा गया, और जन्म मृत्यु का जो उत्सव होता है, मृत्यु में भी एक नया जीवन आरंभ होता है। जैसे हम मान लो, हमारी आत्मा तो मरती नहीं है, आत्मा तो परमात्मा है। आत्मा जैसे ही हमारे इस पंच भौतिक शरीर को छोड़ के जाएगी, वो किसी और दूसरे शरीर को प्रकट कर लेगी। हाँ तो जी। वो तो जिंदा है, वो तो उसके बीच में रहती है, वो तो मरती नहीं है। खाली कपड़े बदलती है। जैसे अभी मान लो मैंने साड़ी पहनी है, थोड़ी देर में मैं सूट पहन लूंगी, थोड़ी देर में कुछ और पहन लूंगी, जस्ट लाइक दिस। और नती इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और जब हम ऋतु का आनंद मनाना शुरू कर देंगे, तो ये हमें बड़ी सुखद और वो लगेगी। पत्री जी का जैसे निर्माण हुआ था, मतलब वो हुआ उनका जो अभी उनकी जो डेथ हुई थी, जो मतलब शरीर उन्होंने छोड़ा था, तो 2022 में उन्होंने शरीर छोड़ा। तो उन्होंने पूरे उत्सव पूरे पहले से ही बोला गया था उन्होंने कि मेरे मेरे जाने पे कोई भी आंसू ना बहाए, और मेरा जो होता है, जो यात्रा होती है, वो भी अच्छे से आनंद के साथ मनाया जाए। मतलब पूरे उत्सव के बैंड बाजे गाजे बाजे के साथ उनके को लेके गया गया था।
क्योंकि एक नए जीवन का आरंभ है, मृत्यु ही है, वो कहते हैं ना मृत्यु आरंभ है। जन्म तो एक निश्चित समय के लिए हमें मिला, उसके लिए एक टारगेट टाइम है, आगे मृत्यु के बाद फिर से नया जन्म है। जी मैडम। तो आज मैडम इसीलिए इस तो बार ये चाहते थे हम, जी दीदी, ये चाहते थे कि जी इनके जन्मदिन के अवसर पर कुछ हम लोग हम्म, ऐसा संकल्प लें जी 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 कि बिल्कुल। उनका आश्रम संकल्प लें, कोई ऐसा संकल्प लें कि उनके बारे में आगे बढ़ सके, अपने को देखिए उनका बढ़ाएं। उनका एक ही संकल्प है, उनका वो कहते हैं संसार को ध्यानी बनाना है और सबको ज्ञानी बनाना है। जब ध्यानी बनेंगे तो ज्ञानी बनेंगे। वो कहते हैं ध्यानी बुद्ध, जो जब बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ था और वृक्ष के नीचे, उनको इन सांसों द्वारा ही आनापानसती ध्यान से ही उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। उससे पहले तो वो राहुल थे। आओ जब सब उन्हें ज्ञान मिल ध्यान करें। हाँ, तो आओ मतलब उनसे पहले वो बुद्धत्व जो उन्हें मिला था, तो वो अपनी सासू के साथ मिलके ही मिला मिला था। तो जब वो अपनी सासू के साथ बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते, हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी गुरु नानक देव बन सकते हैं, ईसा मसीह बन सकते हैं, कृष्ण भगवान बन सकते हैं, राम जी बन सकते हैं, और आपके बुद्ध भगवान बन सकते हैं। तो जो आप करना चाहें, जो उन्होंने किया वो आप भी कर सकते हैं। वो चीजें आपके पास भी है, क्योंकि उनके पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैलिबर नहीं था। वही सांसें थी जो आपके पास है, जो आपके जीवन को चला रही है, वही उनके जीवन को चला रही थी। उन्हीं के जरिए उन्होंने संसार में निर्वाण पाया और संसार को एक मार्ग दिया कि तुम भी पा सकते हो इसके जरिए निर्वाण। तो अगर वो आज हम संकल्प लेते हैं कि चाहे छोड़ दे, लेकिन ध्यान मान लो किसी कारणवश हम ग्रुप में मेडिटेशन नहीं कर पाए, तो हम उतना टाइम मेडिटेशन को ध्यान को देंगे, जरूर देंगे, कि किसी भी, चाहे अकेले में बैठ के करें ध्यान, चाहे ग्रुप में करें, चाहे किसी भी उसमें कैसे भी करने। पर हमें हर रोज के लिए नियम लेना है कि हमें डेली ध्यान करना ही करना है, और अपने आप को जानना है, इस भौतिक शरीर में जो आत्मा है उसका क्या कार्य है, क्या है, हम आए, क्या हमारा मकसद, क्या मोटिव क्या है। हर आदमी का एक निश्चित समय मिलता है और निश्चित उसका उद्देश्य भी होता है कि मेरा ये उद्देश्य है। मान लो जैसे पत्री जी जैसे युग पुरुष तो हर जन्म में, मतलब रोज रोज पैदा नहीं होते हैं। कोई कोई निर्माण कर, कोई कोई संसार को रास्ता दिखाए, मार्गदर्शक बहुत कम आते हैं। और उनका यही लास्ट और फर्स्ट इच्छा थी कि सभी अपने मार्गदर्शक बने, किसी कोई मास्टर मतलब चेला कोई ना बने, सब गुरु बने, सभी मास्टर। उन्होंने आपकी बोला कि जो इंस्पिरेशन आपकी इंस्पिरेशन पत्री जी थे, हमारी इंस्पिरेशन आप है। थैंक यू मैम। बस आप आज से ये कमिटमेंट ले लीजिए अपने आप को कि हमें ध्यान जरूर करना है, किन्हीं भी हाँ वो परिस्थितियों हम में हो। करते हैं, वो तो हम करते हैं, अभी तो कर रहे और अपने हैं। आप को ना उदास नहीं करना है। जितना हम उदास होते हैं, जैसे हमारा ये भौतिक शरीर है ना, हमें उदास रहने के लिए नहीं मिला है। अगर हम देना चाहें किसी को तो खुशियां दें। और ये ही जो कहते हैं ना, भगवान को किसी ने देखा नहीं है खुली आंखों से। अंदर जैसे हम कहते हैं भाई अपने आप को जानना है, तो अपने ध्यान लगाना है, तो ध्यान के जरिए आत्म साक्षात्कार करना है, बंद आंखों से करना है। जब अपने आत्म साक्षात्कार कर जान लिया इस जीवन में है, इसका क्या है, ये कुछ भी नहीं है, एक पानी का बुलबुला है। तो जो बांटना है खुशियां बांटिए, हाँ किसी जी। के लिए भी कोई अपशब्द ना बोले गलत, चाहे हमारा कोई भी कुछ भी बिगाड़ा होगा, या कोई किसी ने हमारा दिल दुखाया होगा, या हमने किसी का दिल दुखाया होगा। डेली अपनी होपनो प्रेयर करें कि हमसे अगर कोई गलती हुई है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और हमारा किसी ने अगर दिल दुखा तो हम उसे क्षमा करते हैं। ये डेली डेली अपना नियम बना लीजिए कि हमें ना ठीक है किसी के मैम। प्रति बैर भाव रखना ही नहीं है। जब आप बैर भाव नहीं रखोगे तो आप एकदम से, वो कहते हैं ना, सात्विक शुद्ध आत्मा बन जाएंगे। और आत्मा ही परमात्मा है, पूर्ण परमात्मा के अंश है, तभी आप परमात्मा में जाके विलीन हो पाएंगे। क्योंकि जब तक, वो कहते हैं ना कि वैसे भी छोटे मोटी जैसी बातें होती है कि जब जाने का समय आता है, जब मृत्यु लोक में हम छोड़ के जाते हैं, तो कोई बीमारी लेके नहीं जाता कहीं भी, या कोई किसी भी बीमारी से डर होती है, जिसकी मरता है, ये जो भी कुछ होता है, वो बीमारी लेके साथ नहीं जाता, यही छोड़ के जाता है। वहां पे बिल्कुल निर्मल और शुद्ध सात्विक होके जाता है। तो हमेशा बने रहिए वैसा ही।
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मैम आप। तो मास्टर किसी और को काफी कुछ कम। बोलना नहीं है तो मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूंगी, क्योंकि ये मैं तो हम विराम बोलती देना रहती हूँ, चाहते ही आप लोग नहीं। बोलते ही नहीं है। हम तो चाहते ही नहीं कि आप विराम दो, हम तो सुनना ही चाहते हैं आपको। वही बता रहे। अभी मैं 2 घंटे से, हम 5 बजे से 7 बजे तक हम दूसरी जगह सेलिब्रेट करके आ रहे हाँ, हैं कल आप कह रहे थे और घर जाना। आए। हाँ। हाँ जी, तो अभी यहाँ पे हमारे ध्यान में हेमलता जी आती है, हेमलता जी और हम गए थे, उनके मिस्टर भी गए थे साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद उनका, मैं इस मंच से भी बोलना चाहूंगी, क्योंकि इतना सुंदर उन्होंने मुझे जो फील कराया कि आनंद की कोई कीमत नहीं होती, पैसों से ये खुशियां खरीदी नहीं जाती। कोई कितना भी करोड़पति रहेगा, लेकिन एक एक खुशी अगर उसके पास नहीं है तो वो पैसा उनको खरीद के दे नहीं सकता। नहीं ले तो कहते हैं ना, कुछ चीजें भगवान जो परमात्मा, जो पूर्ण परमात्मा है, उसने कुछ चीजें ऐसी है बनाई है जो सिर्फ हम अपने भीतर से ही पैदा कर सकते हैं, उनसे कोई पैसा नहीं खरीद सकता उन्हें। ठीक मैडम। मान लो आपको नींद नहीं आई तो बहुत पैसे वाले हो तो नींद खरीद नहीं सकते। अगर आपकी सांसें खत्म हुई हो गई हैं तो आप सांसें नहीं खरीद सकते। हाँ जी। तो जो चीज हमारे, जी, और आनंद जो हम बातों से ही कर रहे हैं, हमें इतना उल्लास होता है हमें बातें सुन सुन के एक दूसरे की। आपको या भी अमोल अमन जी ने इतनी सुंदर वो सुनाया, निर्वाण सुक्तम सुनाया, तो कितना अच्छा अंदर से हार्ट टचिंग जैसे लग रहा था कि दिल से हमारे निकल रही है ये सब बातें। और ऐसी बातें सुनोगे तो खुश होना सीख जाओगे, अपने आप से प्रेम करना सीख जाओगे। सबसे पहले यही है कि अपने आप से प्यार करना, प्रेम करना सीखिए, और सारी दुनिया जो मतलब समाज सुंदर देख आपको नजर आएगा। अपने आप को सुंदर समझना शुरू कर दीजिए कि मैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ और सबसे सुंदर इंसान हूँ। हम जैसे भी हैं, हमारे पंच हमारे हम सुंदरता ही से, भौतिक शरीर हाड़ मांस के लोचड़े को सुंदरता नहीं कहते हैं। इसके भीतर जो बैठा है, जो आत्मा बैठी है, वो सुंदर होनी चाहिए। और अपने आप को मानना शुरू कर दीजिए कि मैं सर्वश्रेष्ठ और सर्व, कहते जैसे अर्जुन ने माना कि मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हूँ, तो आप बहुत सुंदर हो, सबसे सुंदर हो अपने आप को। या सरस्वती जी, अपनी वीडियो ऑन कीजिए। जानकी वल्लभम। बोलिए बोलिए, बहुत सुंदर है जी मैडम जी। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम वंदे अच्युतम। श्री हाँ धर्म माधवम हाँ, गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम। आते बहुत कुछ है आपको अग्रवाल जी, लेकिन गाते नहीं हो। अरे नहीं। अपने आप को जाहिर करना सीखिए ना। अब डब्बा बंद है, अरे डब्बे के नहीं। अंदर क्या है? एक डब्बा बंद है, मानो एक एक बक्स, ये शरीर भी तो डब्बा ही है एक किस्म से, जब तक बोलोगे नहीं, जब तक डब्बा है। जताओगे नहीं। अरे मैडम जी। तो इसके भीतर क्या भरा है? खजाना है, हीरे जवाहरात मोती सब भरे हैं, उन्हें उजागर अरे हम कीजिए तो ना। कैसे कभी मास्टर तो कैसे आइए आप चिटकूट आई सभी को इनवाइट करते हैं। कोई ऐसा कारण बना चिटकूट आई वहीं सबसे ये सत्संग हो जाएगा चिटकूट में ही। राम ऐसा जी है ना, की देखो तब। मैं तो घुमक्कड़ पंछियों में से एक हूँ। अरे आप पहले मेरे सभी पैर आइए आप चक्कर अकेले आप हैं अच्छी बात है। चिटकूट आइए आप। अभी अभी कल हमने के अमन जी मैंने। को फोन किया था वहां पे। हम हाँ अब जब जाए वहां जा रहे थे, कहाँ गए थे, अब बद्रीनाथ गए थे। बद्रीनाथ जी अमन जी जो रहते हैं वहां पे देव प्रयाग में रहते हैं। तो मैंने कहा ऑन अच्छा द वे देव होता भैया। तो मैं जरूर मिल के आती, लेकिन टाइम भी थोड़ा कम था। अभी जो अच्छा मिश्रा जी सुना रहे थे आपको, निर्वाण सुक्तम है, हाँ ये देव ये प्रयाग में नहीं रहते हैं। ये भी मैं मतलब ये भी मैंने किया है निवास सत्संग जो है। बड़ा जी अच्छा जी आनंद जी आता पाठ करने में। तो इसका पाठ जी जी निवास जी। शोषण करने में बड़ा ही आनंद आता है। भाव हाँ आप करिए ठीक बस। है, कभी आनंद। हाँ। देखिए वो जो कहते हैं ना, जब मेहंदी बांटने वाले को ना अपने आप ही हाथ रंग जाते हैं उसके। रंग जाते। जब आप ये सब बांटना शुरू करेंगे अरे हमें अपने कोई आप ही सामर्थ्य रंग नहीं आने है। लगेगा। नहीं नहीं हमें कोई सामर्थ्य नहीं है तो बस। अरे नहीं, आप अगर यहाँ ये जो भी अभी हम उपस्थित पे हैं इतनी जब देर भी की कभी यही आना बातें तो हो, समझा रहे हैं। इस बार आप आई नहीं जी मैम, बड़ा उसका मतलब मन में ये रहा कि एक बार देखिए, आपसे अभी वो साक्षात कहते हैं ना, जब मुलाकात चिट्ठी होती। आएगी वहां से बुलाने के लिए। जी तो आगे जब भी कोई अपने
ध्यानी अब बंधु फिर जब से भी आए, हमारे सभी ध्यान जब वहां पे रानी खेत का प्रोग्राम बने तो फिर सोचेंगे। अवश्य अवश्य चलिए। सभी के लिए मैं अभी से निवेदन करता जी। हूँ, आप सब आए, स्वागत है देवप्रयाग में। तो मास्टर, हाँ बिल्कुल, सरस्वती जी कुछ सुनाना चाहेंगे आप? नहीं नहीं जी मास्टर, बोलिए मैंने ना। तो आप सभी को सुन रही हूँ, बस मैं तो छोटी हूँ आपसे, मगर जो भी आपने अभी कहा था यहाँ ना, छोड़ यहाँ पे। एक एक वर्ड कहा था ना, जी। वो ध्यान से सुन रही थी, बस धीरे धीरे से जप रही थी। आप लोग पता नहीं कैसे सुन रहे, बस मास्टर मैंने तो ऐसे ही बातें बातें से बोल रही थी, हमारे बस यहाँ अभी पत्री जी ने हमें कान नाक नाक सब कुछ दिया है। आपने जो तो भी वही एक एक उनके बताया लिए था भी। ना, बहुत सच सच के शब्द थे मास्टर, वो सभी बहुत अच्छे थे मास्टर, इसके लिए तो कहती जी, हूँ। वो कहते हैं ना, गा के जियो तो गीत है ये जिंदगी, और रो के जियो तो रोना है ही है। तो इससे अच्छा कि गा के ही जियो। इसके लिए तो हम लोग बोलते हैं ना, सुमित्रा मास्टर इसका वर्णन यस, अभी देखिए, हर सैटरडे को हमारे यहाँ पे मौज मस्ती का प्रोग्राम होता है, गाना होता है, जो भी अपना टैलेंट बाहर निकालने का टाइम वो है। तो अभी नेक्स्ट सैटरडे के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा, सभी अपने आप को प्रिपेयर करके लाएंगे। और एवरी सैटरडे यहाँ पे हमारा जो होता है, ये वाला, इसमें गाना बजाना, और ये जो भी आपको जो भी टैलेंट आप में है, किसी को कहानी सुनानी आती है, किसी को चुटकुले सुनाने आते हैं, जो भी कोई बोलना है सबको बोलना है। यस मास्टर। बागेश्वर जी बोलिए, बागेश्वर प्रसाद जी बोलिए। राधे राधे सभी को, मास्टर को राधे राधे। जी राधे राधे आज मास्टर। गुरु जी का जन्मदिन है, तो बस गुरु जी को ही एक दो शब्द मैं कहूंगा। जी एक बिल्कुल। उनके एक श्लोक है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर यस साक्षात् परब्रह्म तस्मै गुरुदेवो नमः, तस्मै गुरुदेवो नमः। उन्हीं यस से आज सब कुछ मिल रहा है, उन्हीं की देन है, उन्हीं को सत सत प्रणाम, उन्हीं की कृपा से सब कुछ हो रहा है। थैंक यू मास्टर। धन्यवाद। और कुछ? यस मास्टर, किसी को और हैंड रेज किया है? ये अमृतलाल जी बोलिए। ये आज के इस पावन प्रसंग पर मैं कुछ लाइन बोलना चाहता हूँ। जी जी जी, हाँ हाँ बोलिए ना। हाँ, पत्री जी ने जो कहा है उस हिसाब से देह जो है, देह की क्षणभंगुरता, आत्मा की अमरता, देह की क्षणभंगुरता, भोगों की निरर्थकता, निष्काम कर्म की अनिवार्यता, निष्काम कर्म की अनिवार्यता, भोगों की निरर्थकता और संसार की अनित्यता, ये सब समझने के लिए ईश्वर ने अपने को हर एक को 3 गुण दिए हुए, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, और इनकी सहायता से अपने को 4 पुरुषार्थ जो है वो प्राप्त करना है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और ये सब काम यदि इनको यदि प्राप्त करना है, तो पत्री जी ने जो अपने को मार्गदर्शन दिया है, वो योग करके या ध्यान करके जो है वो अपन ये चारों मोक्ष के चारों जो पुरुषार्थ है वो प्राप्त कर सकते हैं, और अंत में ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। और ईश्वर को प्राप्त करना यही इस जन्म जीवन का सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य है। यस मास्टर, धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर मास्टर। वो कहते हैं ना कि जैसे अभी भगवत गीता में कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ज्ञान उपदेश भी दिया था, ध्यान उपदेश भी दिया था, और कर्म और ये सारे समझाए थे। तो ये अब हम लोग की जो स्थिति है, सिचुएशन है, और धरती पे जो धराधाम पे, हमारी धराधाम पे इतना सारा कुछ हो रहा है, तो उसके लिए कोई सर्टेनिटी नहीं बची है। हम लोगों की एक किस्म से ये सोच लीजिए, जो जितनी सांसें एक उधार की सांसें हैं, और इसका एक सबसे सरलतम और श्रेष्ठ रास्ता जो है वो ध्यान है।
मान लो हम पूजा पाठ करेंगे या कोई भी कुछ करेगा तो उतना टाइम हमारे पास नहीं है। तो आपको अगर वो कहते हैं ना सरलता से और आसानी से निर्वाण पाना है तो एक मात्र ध्यान है, और आपको करना है एक ध्यान और ध्यान और ध्यान। इसके अलावा कुछ नहीं, पूरे संसार को ध्यानी बनाना है। सभी को ज्ञानी, जब ध्यानी बनेंगे तो ज्ञानी बनेंगे और प्रभुत्व भी प्राप्त होगा उस समय। जब आप ध्यानी बनेंगे, अपने आप को जान जाएंगे, तो गौतम बुद्धा भी इसी से प्रभुत्व प्राप्त किया। जो भी लोग यहाँ पे निर्वाण को प्राप्त किए हैं वो सिर्फ और सिर्फ ध्यान के द्वारा ही प्राप्त हुआ है। तो और पत्री जी ने भी हमारे बीच में यही एक विधा दी है लाके, कि सभी को ध्यान, पूरे संसार को ध्यानी बनाना है। ध्यान के जीवन का एक उद्देश्य था, तो वो अभी हमारे बीच में एक जिम्मेवारी छोड़ के जाते हैं कि कोई अब जो जो बचे हैं उनके बीच में ये जिम्मेदारी दे दी जाए, तो अब आगे इसको बढ़ाना हम लोगों को है। तो सब आज उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में यही संकल्प लें कि सभी को ध्यान करना है, और करते करते ध्यान एक एक दो बंदे, जो भी जितने भी आप आगे जोड़ सके उतने लोगों को जोड़ना भी है। मैम जब हम ध्यान कर रहे होते हैं तो जी जैसे मास्टर। थॉट्स आते जा रहे हैं, पर हम अपने आप को ध्यान नहीं लग रहा, पर अपने आप को अंदर से पॉजिटिव करते जा रहे हैं, तो वो भी ध्यान ही कहेगा। मैम देखिए, थॉट्स जो आ रहे हैं ना, एक्चुअल में क्या है कि हमारे शरीर में, जो हमारे मन में, विचारों में इतना सारा जमाव हो रखा है, हाँ जी। इतना सारा जो, इतने, मान लो हमारी उम्र ये 50 साल लगा लो, तो 50 साल से कूड़ा करकट भरा हुआ है ना हमारे दिमाग में। हाँ तो वो जी। धीरे धीरे बाहर, आपको विचार जो आ रहे हैं ना, वो ये आ नहीं रहे, वो जा रहे हैं। और फिर हम अपने आप को मन में बोलते रहते हैं ना कि भी मैं ये अच्छा सोच रही हूँ, अच्छा कर रही हूँ, तो ये ध्यान में ही हाँ, काउंट होगा। हाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल ध्यान में ही काउंट होगा। और जो विचार आ रहे हैं मैम, वो एक, जब आप किसी चीज को वो करोगे ना, मान लो कोई नाली में कचरा जमा है, तो पीछे से पानी डालोगे, तो वो धीरे धीरे सरकने लगेगा, तो वो कहाँ जाएगा, आगे ही तो आएगा आपके। तो ठीक वो है। आपके सामने आ रहे हैं अभी, वो वही उसी तरह से समझिए उन्हें। और वो उसके अलावा कुछ भी नहीं है। एक दिन जब वो वहां से खत्म हो जाएंगे, जब मान लो पानी यहाँ तक उसको बहाता बहाता लेके जाएगा, तो बाहर निकल जाएंगे, तो दिमाग से भी बाहर निकल जाएंगे आप भी, आपका दिमाग भी फ्री हो जाएगा उनसे, विचारों से, विचार आने भी बंद हो जाएंगे। इसका मतलब है कि चाहे ध्यान लगे ना लगे, हमें अपना आंखें बंद करके बैठे रहना आपको, चाहिए आप बस। आंखें बंद करके बैठ जाएंगे, आपको कितने भी विचार आ रहे हैं, आपका ध्यान ही काउंट होगा। ऐसा नहीं है कि आपने आंखें बंद कर ली और आपको अनुभव नहीं आया। बहुत लोगों को बहुत अनुभव आते हैं, बहुत लोगों को नहीं आते हैं। तो अनुभव आना भी बहुत जरूरी नहीं है। ठीक है। हाँ। सिर्फ वही कहते हैं, वो है कि भाई आंखें बंद कर ली आपने, बैठ गया, आपने संकल्प लिया कि मैं आपको समर्पित हूँ, तो हाँ आप समर्पित हैं। जब स्टोरी जो सुनाते थे, जो भगवान के लिए कहते, कोई भक्त चला घर से, एक वो लेके चला, निश्चय लेके चला कि वो मुझे ये करना है आपके यहाँ तक पहुंचने के लिए। मान लो मुझे वृंदावन जाना है, तो वृंदावन जाने की मेरी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी कुछ भी नहीं है, मैं कैसे जाऊंगी, मेरे को कोई साधन नहीं है। जब मैंने अपने घर से सोचा कि मुझे जाना है, तो उसके बाद में मैंने निश्चय भी कर लिया कि मुझे वहां तक पहुंचना है। तो किसके लिए पहुंचना है वहां पे मुझे, जिनके लिए पहुंचना है, मैंने अगर उनके लिए निश्चय कर लिया मुझे वहां पे आपसे मिलने आना है, तो लेके जाना उनका काम है मैम, हमारा नहीं है। हम अपनी कैपेसिटी को जितना भी बढ़ाएं वो कम ही रहेगी, और हम समर्पित हो जाएंगे तो अपने आप रास्ते खुल जाएंगे। तो समर्पण भाव रखिए, समर्पणता से ही आप ध्यान कीजिए। और ध्यान में ये मत सोचिए, ई फॉर बट मत लगाइए, और क्या मुझे मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। जैसे आपके पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं तो आपको ध्यान लग रहा है, आपका बैर भाव छूट रहा है, किसी के प्रति दुश्मनी का भाव नहीं रहा है, तो आपका ध्यान लग रहा है। अनुभव आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ये कोई सवाल नहीं है। ठीक है। आपका कर्तव्य करना, बाकी का कर्तव्य जो जिसका है वो करेगा। ठीक है। तो मास्टर थैंक यू, समय भी हो ही चला है, लग धीरे धीरे निकल ही गया। तो लास्ट में पत्री जी को जय हो करते हुए, जैसे पत्री जी की मतलब सब वो करते हैं ना, हैप्पी बर्थडे टू यू, अपने बच्चों को करते हैं, अपने आप को करते हैं, खुद को करते हैं, तो इसीलिए हैप्पी बर्थडे की ताली बजाते हुए और ध्यान से वो आज हम विदा लेते हैं। कल फिर 9 बजे मिलते हैं, इसी इन्हीं बातों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे।
सभी को शुभ रात्रि। धन्यवाद मास्टर, मेरे साथ इतनी बातें मेरी सुनने के लिए। थैंक यू थैंक यू ऑल ऑफ यू मास्टर। शुभ रात्रि। थैंक यू मास्टर, राधे थैंक यू। राधे।